पक्षी होते हैं उनके लिए चारा प्राप्त होता है। पहाड़ों के द्वारा हमें हम लोग बीमार होते हैं तो उनके द्वारा हमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ प्राप्त होती है। हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। तभी गांधी जी ने कहा है कि भूमि हमारी या पर्यावरण हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है पानी, कि अपने घर में पानी को यथावत व्यर्थ ना बहाएं, पानी का संरक्षण करें। पानी वर्षा होने में सहायता करते हैं। वनों से हमें उद्योगों के लिए लकड़ी, जड़ी बूटियाँ सभी इन्हीं की देन है। Biodiversity consists of living beings and many species. Biodiversity is about the natural science. It is considered of our surrounding. It is considered of all the animals and living organisms. जो बर्फ के बड़े-बड़े टीले होते हैं उन्हें ग्लेशियर कहते हैं। अगर खाना ना मिले तो कोई जी नहीं सकता। हमारे देश में पर्वत है, उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया: आरक्षित क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र तथा सुदूरवर्ती क्षेत्र। उत्तरकाशी में आजकल बाढ़ आई। सूर्य एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसका उपयोग हम हर जगह करते हैं। आपने देखा होगा कि इसका उपयोग हम ऐसे संसाधनों पर करते हैं जो नवीनीकरण संसाधन होते हैं। इंडिया मेरा देश, मेरा इंडिया सबका देश है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, मम्मी पापा जैसे होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। बोलते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी है। मैं बोलती हूँ कि पूरा इंडिया मेरा है, क्योंकि जरूर बोलना है कि जिसमें हमारा कंट्रोल है उसी के लिए हम अपना बोले। कुत्ते को हम पालते हैं, कुत्ता घर की रखवाली करता है। शिक्षा हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। समाज को अग्रसर बनाने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी देश को, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे मेरा घर सबसे प्रिय लगता है, क्योंकि जो अपने घर में मजा होता है किसी और के घर में नहीं होता। बड़ा नहीं जो भाव से रहती, जिसमें रफ्तार नहीं, वह उड़ता नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश प्यार है। पहाड़ विश्व भूभाग के 1/4 हिस्से में फैले हैं और विश्व की लगभग 10% जनसंख्या का आवास हैं। पहाड़ों के अलावा पहाड़ों के निचले भाग में लगभग 40% विश्व जनसंख्या आवास करती है। इस प्रकार विश्व की लगभग 50% जनसंख्या पहाड़ों पर निर्भर है। पहाड़ जीवनोपयोगी वस्तुएं, पानी, ऊर्जा, वन, खेती, जैव विविधता, खनिज लवण आदि प्रदान करते हैं। इसके अलावा पहाड़ों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं अथवा इकोसिस्टम सर्विसेज अमूल्य हैं। ये पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन को बनाए रखने और इसके सुचारू रूप से चलते रहने के लिए आवश्यक हैं। पहाड़ न सिर्फ पहाड़ों पर रहने वालों के लिए बल्कि पहाड़ों के निचले भाग में रहने वालों के लिए भी आवश्यक हैं। पहाड़ दृढ़ता, विशालता, साहस, सुंदरता, विश्वास, मित्रता, सच्चाई, पवित्रता और शांति के प्रतीक हैं। विश्व भर में पहाड़ मनोरंजन और पर्यटन के मुख्य केंद्र हैं। स्थिर और स्वस्थ पहाड़ समस्त संसार के लिए आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21वीं सदी में विकास हेतु निर्देशिका एजेंडा 21 का 13वां अध्याय पहाड़ों पर केंद्रित है और पर्वतीय सतत विकास पर बल देता है। विश्व के सबसे बड़े, ऊंचे और घनी आबादी वाले पहाड़ एशिया क्षेत्र में स्थित हैं। हिमालय पर्वत सबसे विशाल और भव्य है। भारत में हिमालय का विस्तार लगभग 5.25 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जो कि संपूर्ण देश के भूभाग का लगभग 16% है। हिमालय भारत के उत्तर पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक कुल मिलाकर 12 राज्यों में फैला है। उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक भारतीय हिमालय क्षेत्र लगभग 2500 किलोमीटर लंबा और ऊपर ऊंची चोटियों से निचले छोर तक लगभग 240 किलोमीटर चौड़ा है। विगत कुछ दशकों में अवांछित मानव गतिविधियों, बढ़ती आबादी, प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन, विकास और पर्यावरण में तालमेल न होने इत्यादि कारणों से हिमालय पारिस्थितिकीय तंत्र लचर और विकृत हुआ है। जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव भी हिमालय को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहाड़ों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं।
पर्यावरण शिक्षण केंद्र CEE भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समर्थित तथा नेहरू विकास प्रतिष्ठान से संबद्ध पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय संस्था है, जो भारतीय हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण इत्यादि समस्याओं को पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से हल करने में निरंतर प्रयासरत है। JSW फाउंडेशन JSW कंपनी समूह का एक सामाजिक प्रभाग है, जो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और आपदा प्रबंधन में वित्तीय और तकनीकी सहयोग देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। CEE JSW फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड राज्य में जून 2013 की बाढ़ विभीषिका के पश्चात उत्तरकाशी जिले में पुनर्निर्माण हेतु कई प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है। CEE और JSW फाउंडेशन ने मिलकर उत्तरकाशी शहर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का वर्ष 2013 और 2014 में आयोजन किया। इन आयोजनों में बच्चों के साथ अध्यापकों, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं, युवाओं, जन समुदाय और अन्य वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने विचारों को व्यक्त करते हुए स्कूली बच्चों और सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों ने पहाड़ों की बदलती परिस्थितियों पर अपनी चिंता व्यक्त की और उनके संभव समाधान हेतु अपने सुझाव दिए। बच्चों ने चित्रकला, पेंटिंग, लेखन, भाषण व अन्य अनेक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने स्थानीय पर्यावरण की स्थितियों को दर्शाया। पर्यावरण शिक्षण केंद्र और JSW फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाकर पहाड़ों की उपयोगिता, समस्याओं और पर्वतीय सतत विकास पर विश्व समुदाय का ध्यानाकर्षण करने की पहल का सभी ने स्वागत किया और इन आयोजनों की सराहना की। हमारे विद्यालय में पहाड़ दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यालय के विभिन्न विद्यालयों से पार्टिसिपेंट छात्र छात्राएं आई और यहाँ पर बच्चों के लिए जो है क्विज प्रतियोगिता, पेंटिंग और स्पीच ग्रुप में जो है किसी तरह से जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उस पर आपको जो है अपने विचार रखने हैं। पहाड़, जंगल हमारे किस काम है, इसको कैसे सुरक्षित किया जाए, ये बच्चों ने इसको समझा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का जो आयोजन CEE के माध्यम से आज किया गया, वो निश्चित ही अपने आप में बहुत प्रासंगिक है। यदि देखें तो पिछले कुछ वर्षों से पर्वतों में विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ी है, उनके स्वरूप में भिन्नता आई है। और अब ये देखें कि ये क्षेत्र और विशेषकर यहाँ पे इस आयोजन की सार्थकता इसलिए भी और हो जाती है कि इस क्षेत्र ने पिछले 2 वर्षों में फ्लड्स को विटनेस किया है और निश्चित ही जो गतिविधि आज यहाँ पे बच्चों के साथ हुई थी, तो उनको सेंसिटाइज करने में इसका एक अहम भूमिका होगी। और पर्वतीय समुदाय किस तरह से पर्वतों के साथ बेहतर तालमेल करके जीवन व्यतीत कर सकते हैं, शायद ये संदेश देने में ये गतिविधि समर्थ रही होगी। सब लोग मिलकर के एक सबसे पहले फॉरेस्ट को बचाना होगा। फॉरेस्ट के साथ साथ हमको वहाँ पर मानव जनित जो आबादी है उसको कम करना पड़ेगा। जोन्स हमारे जो सुरक्षित रखे जाने चाहिए, उन पर हमें किसी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि नहीं अपनानी चाहिए जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित हो जाए। वनों से जो कि हमारे संबंध हैं, जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, ईंधन के रूप में, घास के रूप में, उतना ही दोहन हम उसमें करें, जिससे कि प्राकृतिक संतुलन हमारा बना रहे। और पर्वतों को जो असीमित रूप से क्षति पहुंच रही है, उस क्षति को किस प्रकार नियंत्रण किया जाए, इस पर निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। बच्चे बहुत उत्सुक हैं कि आज उनको कुछ, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ये पहले भी हमारे विद्यालय में आ चुके हैं, तो काफ़ी ये रचनात्मक इनका रवैया है और रचनात्मक विषयों को लेके ये बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे काफ़ी उत्साहित है कि सर हम दोबारा वहाँ जाएंगे, तो इसके प्रति वो काफ़ी उत्साहित है। लोग आजकल इतने स्वार्थी हो चुके हैं, इतने मतलबी हो चुके हैं कि वो पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह भी बढ़ रही है और प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है। प्रदूषण कम और पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे और कम पानी का यूज़ करेंगे और कूड़ा करकट खुले में नहीं फेंकेंगे।
कल यहाँ पर उमंग की तरफ से एक प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारे कंपटीशन हुए थे। हम लोगों ने टॉपिक लिया था हिमालय बचाओ पर्यावरण बचाओ। एक साइड में हमने दिखाया था कि किस प्रकार से हिमालय तथा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तथा उसी के कंपैरिजन में हमने यह दिखाया था दूसरी साइड कि किस तरह हम बचा सकते हैं और किस तरह हिमालय को तथा पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। ये माउंटेन्स हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। हमें हर चीज़, पेड़ पौधे, हर चीज़ इनसे मिलती है और इवन जो हमारे ऑक्सीजन होती है वो भी हमें इनसे मिलती है। एक पेड़ 10 पुत्र समान। जब हम एक पेड़ काटते हैं तो उस जगह पर हम 10 पेड़ लगाएं तो हम इस पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, अपने पहाड़ों को संरक्षित रख सकते हैं। अपने फायदे के लिए इन पहाड़ों का नुकसान न करें और इन पहाड़ों को संरक्षित रखें। यह पहाड़ हमारे आने वाले भविष्य की एक चाबी भी है। अगर ये पहाड़ रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम में बच्चों के आने से बच्चों में एक उत्साह बढ़ता है, बच्चों में सीखने की जो ललक है वो बढ़ती है और इस प्रकार के कार्यक्रम यदि चलाए जाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों के फॉर फ्यूचर के लिए अच्छे हैं।